अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी एक नए व्लॉग के साथ जवेरिया दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी कि मैं मंगल को व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं जुम्मे की जो इबादत हैं सेकंड जुम्मे की, वो मैं 2-3 दिन पहले अपलोड कर दूँगी। लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन गए कि मैं नहीं बना सकी, नहीं अपलोड कर सकी। तो वही टाइम आ गया है करते करते कि मैं जुमेरात को अपलोड कर रही हूँ ये व्लॉग। लेट व्लॉग अपलोड करने की वजह आप लोग ये वीडियो देखकर समझ जाएंगे जब आप लोग मुझे देखेंगे कि मैं कितना ज़्यादा काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हुई हुई है मेरी रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि रमज़ान में मेरा होता है ऑर्डर्स का काम होता है खानों का। और ये केक्स वगैरह बनाती हूँ मैं ऑर्डर्स पे। ईद की बुकिंग्स होती हैं, ईस्टर की बुकिंग्स होती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ इन दिनों में। यकीन करें कि अभी भी रात के 2 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो रूटीन इबादत की मैंने सेट की है अपनी बहन भाइयों के साथ और अपनी, वो मिस ना हो कि मैं इबादत कर लूँ अकेली। क्योंकि 4 जुम्मों में करनी है आप लोगों ने, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी जुम्मा आप लोगों का मिस हो। इस व्लॉग में मैं आप लोगों से जुम्मे की इबादत के अलावा एक वजीफ़ा भी लेकर आई हूँ। मैं वजीफ़ा आप लोगों से शेयर करूँगी। ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो हर वजीफ़ा कर कर के थक चुके हैं शादी के लिए। स्पेशली शादी के लिए अगर वो ये वजीफ़ा कर लेते हैं इस साल 11वीं और 12वीं शब को रमज़ानुल मुबारक की, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगले रमज़ान तक उनकी शादी हो जाएगी। और इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ इंशाल्लाह। व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी व्लॉग आप लोगों से मिस ना हो। पहले मैं आप लोगों को तमाम इबादत बता देती हूँ जो आपने जुम्मतुल मुबारक को करनी है, सेकंड जुम्मतुल मुबारक को। और उसके बाद मैं आप लोगों से वजीफ़ा भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये वजीफ़ा करने के लिए ये तमाम इबादत जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये भी करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगैर आप लोगों ने नहीं करना है। चलिए जी अब अपने व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी इबादत आप लोगों ने इस जुम्मे को करनी है। ये सेकंड जुम्मा ऑफ रमज़ान है, ठीक है। और फर्स्ट जुम्मे की इबादत मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैं सेकंड की आपको बता रही हूँ। ये डेली बेसिस पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ जुम्मे के जुम्मे पढ़ना है, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बार बार नहीं पूछना पड़े कि डेली पढ़ सकते हैं या इस दिन पढ़ लें उस दिन पढ़ लें। आपने सिर्फ जुम्मे को पढ़ना है। तो जी सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि पहले जुम्मे की तरह सेकंड जुम्मे में भी आप लोगों ने अपनी इबादत का आगाज़ जो करना है वो सलातो तस्बीह नमाज से करना है, ठीक है। और जो इशा की नमाज़ है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, 5 नमाज़ें आप लोगों ने पढ़नी हैं। मैं उसके अलावा बता रही हूँ इबादत जो आप लोगों ने करनी है, उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट आप लोगों ने लेना है वो सलातो तस्बीह नमाज से लेना है, ठीक है। ये मिस आप लोगों ने नहीं करनी, ये एक रूटीन बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट जुम्मा, सेकंड जुम्मा, थर्ड, फोर्थ, चारों जुम्मों में आप लोगों ने सलातो तस्बीह नमाज मस्ट पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आप लोगों ने दुआ उसी तरीके से करनी है जो मैंने आपको फ़र्स्ट जुम्मे की इबादत में बताई थी। इस व्लॉग के लास्ट में मैं आपको अगेन एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँगी कि आपने किस तरह से दुआ मांगनी है। लेकिन सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोगों ने दुआ करनी है इस नमाज के बाद। और चूँकि दूसरा अशरा जुम्मतुल मुबारक से स्टार्ट हो रहा है और ये अशरा मग़फ़िरत का है, तो अपने लिए दिल खोल कर अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी मांगिए, मग़फ़िरत मांगें, बख्शिश मांगें अपनी, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, सब के लिए दुआ कीजिए। सबके गुनाह बख्शवाइए, अपने गुनाह बख्शवाइए। और जितने गुनाह आप लोगों के कम होते जाएंगे उतनी आपकी दुआएं कबूल होंगी, उतनी आपकी मुरादें कबूल होंगी। जितने आपके दिल पाक होंगे गुनाहों से उतनी ज़्यादा आपकी दुआएं कबूल होंगी। इसके बाद आप लोगों ने दूसरा काम ये करना है कि नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद आप लोगों ने जाए नमाज़ पर बैठे बैठे सूरह मुज़म्मिल की ये आयत जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है, ये आयत आप लोगों ने 3 मरतबा पढ़नी है जाए नमाज़ पर बैठे बैठे, ठीक है। इसके साथ आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 नाम या गफ़ूर या रहीम, या गफ़ूर या रहीम, ये जो 2 नाम हैं ये आप लोगों ने 33 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद नमाज़ ज़ोहर की बारी आ जाती है। जब आप लोग नमाज़ ज़ोहर अदा कर लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने जाए नमाज़ पर बैठे बैठे ये जो कलमात आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो दुआ आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये दुआ आप लोगों ने 11 मरतबा पढ़नी है वहीं पर बैठे बैठे। इसके बाद बारी आती है असर नमाज की। असर की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोगों ने ये जो दुआ आपकी स्क्रीन पर आ रही है ये दुआ आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़नी है, ठीक है, जाए नमाज़ पर बैठे बैठे। और जो भी परेशान हाल लोग हैं, टेंशन में हैं, वो अगर ये दुआ पढ़ते हैं असर की नमाज के बाद तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनके गैबी असबाब पैदा कर देंगे, उनकी परेशानियां दूर फरमा देंगे। उनकी जो भी टेंशन है वो जल्द अज जल्द दूर हो जाएगी इंशाल्लाह।
नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद आप लोगों ने जाए नमाज़ पर बैठे-बैठे ये जो दुआ आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये दुआ आप लोगों ने पढ़नी है 7 मरतबा, ठीक है? इस दुआ के बारे में कहा जाता है कि जो शख्स भी 5 या 7 मरतबा डेली बेसिस पे ये पढ़ता है नमाज़ मगरिब के साथ, तो उसे क़ुर्ब खुदावंदी हासिल होता है। आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं, आपका इबादतों में दिल लग जाता है, आपका नमाज़ों में दिल लग जाता है और जब आप अल्लाह पाक के करीब होते हैं, तो ज़ाहिर है आपकी दुआएँ भी कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आप लोगों ने इशा की नमाज़ अदा करनी है। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आप लोगों ने सूरह हुदैद की पहली 6 आयात और सूरह हश्र की आखिरी 6 आयात की तिलावत करनी है। इनकी तिलावत से फ़ारिग होकर आप लोगों ने दुआ मांगनी है कि ए इन तमाम सिफ़ात के मालिक रब मेरा ये काम कर दे। काम जो भी है आपका, जो भी आपकी मुराद है, वो बीच में बोलनी है और इस तरीके से अगर आप दुआ मांगेंगे तो इसके बारे में कहा जाता है कि कोई बदबख्त भी अगर इस तरीके से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल करते हैं, अल्लाह उसके नसीब खोल देते हैं, अल्लाह पाक नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं उसके लिए। तो जी ये थी जुम्मतुल मुबारक की तमाम इबादत जो आपने सेकंड जुम्मतुल मुबारक को करनी है। हम सब मिल के करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपसे वज़ीफ़ा शेयर कर देती हूँ। ये वज़ीफ़ा उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए है जिनकी एज गुज़र चुकी है, जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं अपनी शादी से। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो अगर ये वज़ीफ़ा करेंगे तो अगली रमज़ानुल मुबारक तक उनकी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो जी आप लोगों ने करना ये है कि रमज़ानुल मुबारक की 11वीं और 12वीं शब को रात के किसी भी हिस्से में आप लोगों ने 2-2 करके आप लोगों ने 12 नफ़ल अदा करने हैं, ठीक है? हर रकत में सूरह सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह इखलास एक दफ़ा पढ़नी है, ठीक है? इस तरह आप लोगों ने 12 जो है नफ़ल वो पूरे करने हैं। 12 नफ़ल अदा करने के बाद आप लोगों ने जाए नमाज़ पर बैठे-बैठे 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहीमी, ठीक है? कोई छोटा दुरूद नहीं, सिर्फ़ दुरूद इब्राहीमी आप लोगों ने पढ़ना है 100 मरतबा। उसके बाद अपने तमाम नवाफ़िल का, अपनी तमाम इबादतों का सवाब जो है वो आप लोगों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श देना है, ठीक है? और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ माँगनी है। और दुआ में आप लोगों ने अपने लिए दुआ मांगनी है या अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, किसी के लिए भी आप लोग ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं, ठीक है? माँ अपनी बेटी के लिए कर सकती है, बहन अपने भाई के लिए कर सकती है, भाई बहन के लिए कर सकता है, कोई भी किसी के लिए कर सकता है ख़ुलूस नीयत के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। और दुआ आप लोगों ने कम अज़ कम 15 मिनट तक मांगनी है, ठीक है? 15 मिनट तक रो कर, गिड़गिड़ा कर, अपनी मोहताजी ज़ाहिर करते हुए आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोग देखिएगा, मेरे वर्ड्स आप लोग याद रखिएगा कि अगले रमज़ान तक आप लोगों की शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। चलिए जी, जितनी छोटी वीडियो बन सकती थी मैंने उतनी वीडियो बनाई है। मैंने पूरी कोशिश की है तेज़-तेज़ बोल कर के वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट हो, क्योंकि मैं चाहती थी ये वज़ीफ़ा भी आप लोगों से शेयर करूँ। ये बहुत से लोगों के काम आने वाला है इंशाअल्लाह। तो आप लोगों ने मुझे भी दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को याद रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट लाज़मी करना है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर व्लॉग्स। 11वीं और 12वीं शब क्योंकि जुम्मे और हफ़्ते को ही आ रही है, इस वजह से मैंने वज़ीफ़ा भी शेयर कर दिया ताकि ये वज़ीफ़ा ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुजर्रिब वज़ीफ़ा है, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करना मुनासिब समझा। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।